सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फैंटेसी कोरियन ड्रामास की स्टोरी। बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया और ओरिजिनल दुनिया की कनेक्टिविटी को दिखाता है, इसलिए ये स्टोरी आपका एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमारे लीड कैरेक्टर कांग चुल को दिखाया जाता है, जो कोरिया के लिए ओलंपिक पर शूटिंग गेम खेल रहा होता है। उसने 17 साल के ही एज में ये मुकाम हासिल किया था, क्योंकि उसे सिखाने वाला कोच उसके डैडी थे। इसके बाद गेम को स्टार्ट किया जाता है और कांग चुल रैंक 1 पर स्ट्रॉन्गली लीड कर रहा था सभी को। धीरे धीरे मैच को आगे बढ़ा जाता है और कांग चुल एक टाइम रैंक 1 से नीचे चला आता है, लेकिन वो फिर भी बिना हार माने आखिर तक खेलता है और फिर से रैंक 1 पर चला आता है और वो कोरिया के लिए गोल्ड मेडल जीत जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो और उसके डैड खुशी से बहुत उछलने लगते हैं और यहाँ पर जो रैंक 2 पर आया था वो अपनी हार से काफी निराश दिख रहा था। उसके बाद सीन कट होता है और इधर कांग चुल की फैमिली, इसके मॉम डैड भाई बहन सब एक साथ टीवी पे मैच देख रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाजे पर बेल बजता है और उसकी मॉम देखने के लिए चली जाती है और कुछ टाइम बाद कांग चुल के डैड को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो भी दरवाजे के पास देखने चल जाता है। तभी वो देखता है कि कांग चुल की मॉम नीचे पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। वो ऊपर देखता है, तभी एक बंदूक से गोली चल जाती है और वो भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो आदमी घर के अंदर आकर उसके भाई और बहन को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कांग चुल को पुलिस पकड़ के ली जाती है और उसे शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो सारी गोलियां कांग चुल के बंदूक से ही चली हुई थी। इसके बाद उसे टॉर्चर करके फोर्स करके असली वजह पूछा जाता है, लेकिन कांग चुल के पास कोई सबूत ना होने की वजह से उसके ऑपोजिट वकील उसे फांसी की डिमांड करता है और उसके पास भी कोई पक्का सबूत ना होने की वजह से उसे 1 साल की जेल होती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर योनजिन को दिखाया जाता है, जो अपने रूम पर सोई हुई होती है और जो एक नर्स भी होती है। वो इतने गहरी नींद में थी कि उसके डायरेक्टर के 10 कॉल आने के बावजूद उसे कुछ नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसे डायरेक्टर ने कॉल किया था, तभी वो तुरंत हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है और आते ही वो डायरेक्टर को ढूंढने लगती है। वो 2-4 स्टाफ को पूछती है डायरेक्टर के बारे में और आखिरकार वो उसके पास पहुंच जाती है। डायरेक्टर योनजिन को पूछती है कि उसके डैड कॉमिक आर्टिस्ट है ना। वो उसे दिखाता है कि उसके डैड के लिए डब्ल्यू नाम का कॉमिक उसने हर एक एपिसोड देख के रखा है और वो उसका काफी बड़ा फैन है। इसलिए वो योनजिन से पूछती है कि इस कॉमिक का आखिर में कातिल कौन है। योनजिन ये सुनकर शॉक हो जाती है और बताती है कि उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया है, इसीलिए उसके डैड के साथ ज्यादा बात भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उसके मॉम के साथ ही रहती है और इसीलिए उसे कातिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी डायरेक्टर उसे ऑफर करता है, अगर उसने उसे कातिल के बारे में बता दिया तो वो उसे एक स्पेशल सर्जरी करने देगा। योनजिन ओके कर देती है। उसके बाद योनजिन वहाँ से बाहर एक लास्ट एडिशन के बारे में जानने के लिए उसके डैड के असिस्टेंट सुवोंग को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड कल रात से गायब है और वो ये सुनकर तुरंत उसके डैड के ऑफिस चली आती है। ऑफिस आते ही हमें पता चलता है ये तो वही कॉमिक स्टोरी है जो हमने पहले स्टोरी में सुना कांग चुल के बारे में। सभी जगह कांग चुल के पोस्टर लगे हुए थे और उसके डैड भी यही स्टोरी लिख रहे थे और उसके डायरेक्टर भी उसी के कातिल को ढूंढ रहे थे। मतलब ढूंढ रहे थे, मतलब कातिल के बारे में जानना चाहते थे। इधर सुवन योनजिन को बताता है वो कल रात 9-5 बजे एक बार कॉफी देने आया था, लेकिन उन्होंने उसे 10 बजे लेंगे कहकर उसे वापस भेज दिया। वो जब 10 बजे वहाँ पर फिर से आया तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी टीम ने वहाँ पर सारी जगह छानबीन किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद सुवन कहता है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनके कॉमिक का डेडलाइन 4 बजे तक ही है, लेकिन योनजिन उसे मना कर देती है क्योंकि अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इधर सुवन कहता है वो उस कैरेक्टर को मारना चाहते थे, इसलिए शायद वो दुखी होकर कहीं चले गए। योनजिन पूछती है कौन सा कैरेक्टर। सुवन उसे चुपके से किसी को ना बताने को कहता है और उसे कॉमिक का लास्ट फ्रेम दिखाता है जहाँ कांग चुल को किसी ने मार दिया था और उसके सभी तरफ से खून बह रहा था। तभी योनजिन गुस्सा होकर कहती है कि वो कांग चुल को क्यों मारना चाहते हैं। तभी योनजिन अंदाजा लगाती है कि शायद किसी को क्लाइमेक्स पता चल गया होगा कि कांग चुल को वो मारने वाले हैं, इसलिए उसे पसंद नहीं आया होगा और इसी वजह से शायद उसके डैड को किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। सुनकर सुवन घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए वहाँ से चले जाता है। इधर नीचे योनजिन को एक फोटो मिलता है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे यूज होने से ज्यादा यूज करना पसंद है, लेकिन अचानक से उसको पीछे से कोई हाथों से खींचता है और वो देखता है कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसे पीछे से एक हाथ दिखाई देता है और वो हाथ उसे खींचकर फ्रेम के अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब वो दूसरी दुनिया पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था और नीचे कांग चुल वैसे ही घायल होकर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और बिल्डिंग के नीचे जाकर कुछ स्टेप्स को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है और वो फिर से एक कैंची और रुमाल लेकर ऊपर आती है और उसके पीछे एक वर्कर भी आता है। वो आकर देखती है उसके लंग्स उसे सांस लेने में मदद नहीं कर रही है, उससे ये पंचर करना होगा, उससे वो मरते नहीं देख सकती है। इससे वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया और उसे ये भी नहीं पता कि इसके बाद वो बचेगा या नहीं। फिर भी वो उस वर्कर के पॉकेट से पेन निकालती है और उसके लंग्स पर मारती है और वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और वो देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। इधर साइड में योनजिन बैठकर सोच रही होती है काश कि उसका खड़ूस बॉस देख पाता कि ये हाथ क्या क्या कर सकते हैं। तभी उस होटल के मैनेजर वहाँ पर आता है और योनजिन को
शुक्रिया अदा करता है और वो उसका डिटेल्स मांगता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आई। तभी वो सोचने लगती है कि उसे पीछे से किसी ने खींचा था और वो यहाँ पर चली आई। एक वर्कर मैनेजर के पास आकर कहता है ये तो कांगचुल है, उनकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया था पर वो वही है। और ये सुनकर मैनेजर तुरंत भाग के उसके पास जाता है। इधर योंजन सोचने लग जाती है कि कांगचुल तो उसके डैड के कॉमिक के कैरेक्टर का नाम है। फिर उसे अचानक से याद आता है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वही हो रहा है जो उसने कॉमिक में देखा था। वो बहुत ही परेशान होकर कांगचुल के पास जाती है और वो उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। जाते जाते कांगचुल का थोड़ा सा आँख खुल जाता है और वो योंजन को ही देखने लग जाता है। उसके जाने के बाद योंजन के सामने कंटिन्यू लिखा हुआ आता है और वो फिर से असली दुनिया में वापस चली आती है। वापस आते ही वो टेप के अंदर कांगचुल को देखती है और वो टच करने की कोशिश करती है कि टेप में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसी वक्त सुवन वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि उसका डैड सही सलामत है क्योंकि उन्होंने अभी अभी जस्ट एपिसोड खत्म किया और उन्हें भेज दिया। तभी योंजन उसे पूछती है कि उसका डैड कहाँ है। सुवन कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो बाहर जाके कॉमिक स्टोरी देखती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके साथ जो हुआ था कॉमिक में वही स्टोरी ऐड हो गई थी। उसके बाद सुवन कहता है उसका डैड ने कॉमिक में एक नया कैरेक्टर ऐड किया है जिसका नाम उसी के ऊपर है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें कॉमिक के अंदर का कहानी दिखाया जाता है कि कांगचुल जैन ग्रुप का को डायरेक्टर है और उसका नेट वर्थ $80 करोड़ है। इसकी कहानी 12 साल पहले ही शुरू हो गई थी जब उसने ओलंपिक्स पर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उसके फैमिली की हत्या कर दी गई और उसी के ऊपर खून का इल्जाम लगाकर उसे ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके अलावा और कोई सस्पेक्ट ही नहीं था। पहले तो उसे फांसी की सजा हुई लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो केस डिसमिस हो गई। 1 साल जेल में बिताने के बाद घर आकर कांगचुल को एहसास हुआ वो अकेला पड़ गया है। घर से बाहर निकलते ही लोग उसे तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और इसीलिए उसने आखिर में सुसाइड करने का सोच लिया था। उसके बाद वो सुसाइड स्पॉट पर जाकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि वो असली कातिल को ढूंढ के निकालेगा, इसलिए वो सुसाइड करने से रुक जाता है। उसके बाद हम कॉमिक प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कांगचुल को योंजन बचाने के बाद वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है। कांगचुल उससे पूछता है क्या उसे बचाने वाली लड़की का उसे कुछ पता चला। वो उसे जवाब देती है जब वो विटनेस के लिए पुलिस उसे ढूंढने गई थी तब वो वहाँ पर नहीं थी। उसने मैनेजर को कहा था कि वो विंसे हॉस्पिटल की डॉक्टर है लेकिन पूरे कोरिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है और उसका सारा डिटेल्स भी नकली है। पुलिस को लगता है कि वो खूनी से मिली हुई है। कांगचुल कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है, उसका मन कहता है कि वो उसकी जिंदगी की चाबी है। उसकी बातें सुनकर सेक्रेटरी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में योंजन कॉमिक की कहानी पढ़ रही होती है तभी उसका डायरेक्टर आता है और कहता है कि उसने अपना नाम कॉमिक की स्टोरी में डलवा के कॉमिक की बैंड बजा दी, लेकिन योंजन अभी अपने आप को अकेले छोड़ देने को कहती है और डायरेक्टर को धकेल के बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो सुवन को कॉल करके बताती है कि उसका डैड कॉमिक की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि वो अपने आप ही आगे बढ़ रही है। उसे समझाने की कोशिश करती है कि वही कॉमिक के अंदर जाकर मैनेजर को उसका कार्ड दिया था। सुवन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और थोड़ी देर रिलैक्स होने को कहता है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि कांगचुल उसे क्यों ढूंढ रहा है और उसे वो अपनी जिंदगी का चाबी क्यों कह रहा है। और ये जानने के लिए आप अगर एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट कर देना अगले पार्ट के लिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।